नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी बिगड़ गई है। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पूरा लालू परिवार रो रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं लालू यादव की बेटी किस तरह से रो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबने तेजस्वी यादव से बात की। आज पूरा देश लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। तो वहीं लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। तो इधर राजीव नगर के नेपाली नगर में घर तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट ने फिर से बड़ा आदेश दे दिया है। तो इधर बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव अपने घर पर ही गिर गए थे, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई है, साथ ही कमर में भी गंभीर चोट आई है। और अब लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव का मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने का डर है और हर ऑर्गन के लिए डॉक्टर तैनात हैं। किडनी मरीजों के लिए फ्रैक्चर के बाद इलाज मुश्किल होता है और आप जानते ही हो कि हड्डी टूट जाने के बाद कितना दर्द होता है। लेकिन लालू यादव को यदि दर्द की दवा भी दी जाए तो किडनी फेल होने का खतरा है। अभी लालू यादव जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है और इधर पूरी देश की जनता के साथ पूरा राजनीतिक दल लालू यादव के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। लालू यादव जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी दुआ की जा रही है। किडनी के मरीजों में फ्रैक्चर की समस्या होने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल दर्द की दवा से होती है। किडनी फेल होने का बड़ा खतरा बना रहता है और कहा जा रहा है कि चोट के कारण अब लंग्स में भी हो सकता है संक्रमण। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी की बीमारी होती है और यदि उसकी उम्र भी अधिक हो तो उन्हें चोट से बचना चाहिए। ऐसे मरीज को अगर चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है तो शरीर के हर अंग पर इसका साइड इफेक्ट होता है। ऐसे मरीज में चोट से लंग्स में भी इंफेक्शन हो सकता है और इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और इन मरीजों में हृदय पर भी असर पड़ सकता है। तो इस तरह से लालू यादव काफी गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो चलिए हम भी, आप चाहे जिसे भी मानते हो, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, वाहिगुरु से, गॉड से, चलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि लालू यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए। लालू यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। लालू यादव की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि लालू यादव को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लालू यादव की तबीयत कितनी खराब है। और इधर खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेजस्वी यादव को फोन किया और लालू यादव की सेहत का हाल जाना। साथ ही पीएम मोदी जी ने तेजस्वी यादव से कहा कि हमारी यही कामना है कि लालू यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लालू प्रसाद यादव अपने घर में गिर गए हैं, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई है और साथ ही उससे कई अन्य बीमारियां भी है। तो लालू यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और फिलहाल लालू यादव आईसीयू में भर्ती करा दिए गए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि किडनी के मरीज के लिए चोट और फ्रैक्चर का इलाज परेशानी भरा होता है। और सबसे खतरनाक बात सुनिए, इलाज के दौरान कई अंगों के एक साथ फेल होने का खतरा होता है, यानी लकवा मारने की शिकायत हो सकती है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर भी बहुत अधिक सावधानी बरत रहे हैं। लालू यादव को आईसीयू में रखा गया है और अब खबर आ रही है कि लालू यादव इलाज के लिए दिल्ली जा सकते हैं। और इधर खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और लालू प्रसाद यादव के सेहत की जानकारी ली। साथ ही एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी के बारे में कहा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीते दिन देर शाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है। इस दौरान उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जिस दिन लालू प्रसाद यादव सीढ़ी से गिरे थे, उस दिन भी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जानकारी ली थी। लालू प्रसाद यादव अपने घर पर सीढ़ी से गिर गए थे, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई है और किडनी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण लालू यादव के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई है। और अब लालू प्रसाद यादव की स्थिति को देखते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।
जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के बैंकों में 281 पदों पर वैकेंसी निकली है। क्लर्क ग्रेड के पदों पर वैकेंसी निकली है और 21 जुलाई तक लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का। IBPS ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। देश भर में बैंकों में 6035 क्लर्क की भर्ती की जाएगी, जिसमें से बिहार के बैंकों में क्लर्क ग्रेड के 281 भर्तियां होगी। वहीं झारखंड में 69, असम में 157 और इस तरह से पूरे देश में 6035 भर्तियां की जाएगी। 1 जुलाई से ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है और लास्ट डेट 21 जुलाई तक रखा गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC वालों को 850 रुपए देना होगा। साथ ही SC, ST और PH कैंडिडेट को 175 रुपए लगेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 साल और अधिकतम 28 साल एज लिमिट मांगा गया है। खैर, अलग अलग कैटेगरी वालों को कुछ छूट भी मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री है आपका कोई भी स्ट्रीम में, चाहे आप BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो या अन्य, आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही आपको सरकारी रिजल्ट का ये लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में रह रहे लोगों के खिलाफ जो सरकार ने जुल्म ढाया है, ये पूरा बिहार याद रखेगा। जमीन माफियाओं के साथ मिलकर बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसरों ने जनता के साथ जो धोखा किया है, वो पूरा बिहार याद रखेगा। जिन लोगों के कंधे पर जनता को बचाने की जिम्मेदारी थी, जनता को धोखेधड़ी से बचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने जनता को लूट लिया और अब इनके घर तोड़े जा रहे हैं। लगातार जनता को ही पीटा जा रहा है। राजीव नगर में 2 दिनों तक गरजते रहे बुलडोजर और ढहते रहे आलीशान मकान और 2-3 दिनों से नेपाली नगर के घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। बच्चे बड़े सब भूखे प्यासे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने नमक रोटी खाकर पैसे जोड़े और अपना घर बनाया, और जिसे तोड़ दिया गया, अब हम लोग कहां जाएंगे। और आज कोर्ट में फिर से सुनवाई है कि आगे इन लोगों के घर तोड़ा जाएगा कि आप बचाया जाएगा। देखिए, कोर्ट नहीं रोकता तो 2 गुने से भी ज्यादा मकान टूटते। अभी तक 100 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया है। और अब तो हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि जब ये मकान बन रहे थे तो आपके अफसर कहां थे? जिन अफसरों को आप लोगों ने ड्यूटी पर लगाया था, वो लोग क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे या कान में तेल डालकर सो रहे थे? जो इतने मकान बन गए और आप लोगों को आज पता चल रहा है, आज आप लोग जाकर इन मकानों को तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या बोर्ड ने किसी अधिकारी को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है कि नहीं। और दरअसल पूरे ऑपरेशन को प्लान ही इस तरह से किया गया था कि जब तक कोर्ट का आदेश ये लोग लाएंगे, तब तक हम मकानों को तोड़ चुके होंगे। और ऐसा ही हुआ। 2 दिनों में 100 से ज्यादा मकान को तोड़ दिया गया और जब कोर्ट के ऑर्डर आए, तब तक इतने मकान धराशायी हो गए थे। और यहाँ रह रहे लोगों को लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो पीटा जा रहा था, तो इस पर भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पिटाई प्रशासन नहीं कर सकती है। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में जो लोगों के मकान को तोड़ा गया, बेरहमी से तोड़ा गया, तो इस पर बवाल इसलिए हो रहा है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब हम घर बना रहे थे तो पुलिस वाले हमसे पैसे लिए, हमसे घूस लिए। एक एक ईंट जोड़ने के लिए हमने पुलिस को पैसा दिया। पुलिस और आवास बोर्ड ने हमसे वसूली की है, तब जाकर हमने घर बनाया था। और बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकारी जमीन बिकती रही और राजधानी के अफसर सोते रहे। लोग कह रहे हैं कि भू माफिया और बिहार राज्य आवास बोर्ड की मिली भगत से ये सब किया गया है। साथ ही लोगों ने कहा है कि किसी न किसी इन भू माफियाओं को राजनेता का संरक्षण प्राप्त था, तब जाकर हम जनता को ठग सके। ये लोग मांग कर रहे हैं कि भू माफियाओं के साथ मिलकर जिन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने हम लोगों को ठगने का काम किया, पहले उन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई हो। पहले उनको जेल में डालना चाहिए, तब हमारे घर तोड़ना चाहिए। पहले उन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब जाकर हमारे पास आए बुलडोजर।
बिहार के अन्य जिलों के साथ अब बेगूसराय में भी भीषण कटाव हो रहा है। लगातार बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अब बेगूसराय में गंगा नदी तबाही मचा रही है। कटाव में सैकड़ों एकड़ फसल हो गए हैं गंगा में विलीन। रात भर जागने को मजबूर हैं लोग। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ तबाही लाती है। इस तबाही के बीच कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती है तो कितने की आसियाने उजड़ जाते हैं। और बात करें बेगूसराय की तो बेगूसराय के बलिया प्रखंड के दियारा इलाके की, जहां गंगा नदी के तेज कटाव से सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है तो कई गांव इसके निशाने पर है। गंगा की तेज कटाव से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कटाव रोधी कार्य यहां बेकार साबित हो गए हैं तो वहीं आम लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। गंगा नदी में जिस गति से कटाव जारी है वो बेहद ही डरावना है। इस घटना से यहां लोगों की नींद उड़ी हुई है, वहीं लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यदि ऐसा ही कटाव होता रहा तो पूरा का पूरा गांव गंगा नदी में समा सकता है। ग्रामीण बताते हैं कि गंगा नदी उसके घर से काफी दूर हुआ करता था, लेकिन इतना कटाव हो गया कि अब मात्र 200 मीटर दूर है। लोग रात भर जाग रहे हैं कि कहीं उसका घर भी गंगा में ना समा जाए, कहीं पूरा का पूरा गांव ही गंगा में ना समा जाए। लालू यादव की तबीयत काफी खराब हो गई है और इधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है कि लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जाए। अब सुशील कुमार मोदी जी ने भी लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जल्द ठीक होकर घर लौटे। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और आवश्यक हो तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई गांवों को डुबा रही है ये बाढ़ और बाढ़ में वैसी महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कत होती है जो गर्भवती है। और इधर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरी है 258 महिलाएं जो गर्भवती है, जिनका 3 महीने के अंदर डिलीवरी का डेट है। तो इधर सरकार ने घोषणा कर दी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए लगेगा कैंप और कराया जाएगा सुरक्षित प्रसव। खबर है कि प्रसव कराने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बीते दिन गायघाट के पीएससी में बैठक की। इसमें से गायघाट पीएससी प्रभारी सहित कटरा और ओराई के प्रभारी शामिल हुए। ओराई पीएससी प्रभारी ने बताया कि उनके सहचारी पीएससी में महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था की जा सकती है। पीएससी में जगह भी है, वहां प्रसव कराने में सहूलियत होगी। सीएस ने इस पर सहमति दे दी है। साथ ही पीएससी प्रभारियों के साथ बैठक में सीएस ने कहा है कि दवाइयों की कमी ना हो, यदि कमी हो तो सेंट्रल दवा गोदाम से दवा की मांग करें और किसी कारणवश कोई दवा नहीं मिलती हो तो रोगी कल्याण समिति के फंड से उसकी खरीदारी कर लें। मतलब गर्भवती महिलाओं को दिक्कत ना हो, इसकी सारी तैयारी की जा रही है और एक नहीं, बिहार के हर जिलों में ऐसी व्यवस्था करने की बात हो रही है। बिहार के कई जिलों में नदियों के द्वारा विनाश लीला जारी है। कई जिलों में बाढ़ आ गया है। नेपाल लगातार बिहार को डुबा रहा है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में तबाही का मंजर जारी है। बात करें बिहार के भागलपुर में तो नवगछिया के जहांगीरपुर बेसी गांव में कोसी नदी ने भीषण तबाही मचा रखी है। नदी के कटाव में कई घर और सैकड़ों टन भूमि नदी में विलीन हो गई है। पूरे गांव में खतरा बना हुआ है। देखिए तस्वीर में यहाँ की जो आप ये घर देख रहे हैं, ये घर बच पाएगा। इसके नीचे से यदि सारी मिट्टी बहा ली जाएगी तो ये हवा में थोड़ी ना खड़ा होगा। इसी तरह से कई घर नदी में विलीन हो गए हैं और ये घर भी अब ज्यादा घंटों तक नहीं टिकने वाला है, कभी भी नदी में समा सकते हैं। भागलपुर के नवगछिया के जहांगीरपुर बेसी गांव के साथ कई अन्य गांवों में भी लगातार कटाव जारी है। कभी भी यहां बाढ़ आ सकता है।
लोगों ने अपनी मेहनत से यहाँ मकानों को बनाया, लेकिन अब वे खुद अपने मकानों को तोड़ने को विवश हो गए हैं और ईंट सहित घर का सामान साथ लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें यहाँ के लोग किस तरह से अपने घर को खुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि यदि बाढ़ में बह गया घर तो एक ईंट भी नहीं मिलेगा। कम से कम बाद में ये लोग यही ईंटा लाकर यहाँ घर तो बना पाएंगे। यदि जमीन बचा तो घर बनेगा, यदि जमीन भी नदी बहा ले गई तब तो वो भी नहीं बन पाएगा। यहाँ कई घर बह गए हैं, प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ आता है। गांव के सरपंच ने कहा कि कई जगह हम लोगों ने शिकायत भी की है पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम लोग भूख से तड़प रहे हैं। हमारे घर के साथ साथ दाल चावल सहित अन्य सभी सामान नदी में बह गया। सरकार और प्रशासन हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह के भरोसे हम लोगों को छोड़ दिया गया है। इस दौरान महिलाएं भी रो रही है, महिलाएं बच्चे सभी का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं। सरकार खाना घर मुआवजा दे तो किसी तरह से हम जिंदा बच पाएंगे। साथ ही इनका कहना है कि सरकार हमें सुरक्षित जगहों पर ले जाए। बिहार के कई जिलों में नदियों ने भीषण तबाही मचा रखी है। अगर बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया की 3 नदियों ने तबाही मचाई है। आमोर के 15 पंचायतों में घुस गया है बाढ़ का पानी। पूर्णिया के आमोर प्रखंड के क्षेत्र से बहने वाली परमान, दास व बकरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण नदी का पानी रोज नए नए इलाकों में फैलता जा रहा है। प्रखंड के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से भंग होता जा रहा है। लगातार लोगों के घरों में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भागने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां लगातार लोगों के घरों में पानी बह रहा है और इधर सड़क के ऊपर बह रहा है तेज गति से पानी। खबर है कि सड़क के ऊपर 200 से 500 मीटर की दूरी पर 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, यानी एक इंसान के छाती तक पानी आ जाए इतना पानी बह रहा है सड़कों पर। और सड़क पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन बाधित हो गया है। सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। आमोर प्रखंड के पूरे इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घरों में तो 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। पूर्णिया में बाढ़ के कारण लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। अपने पिता रामविलास पासवान की 76वीं जयंती पर चिराग पासवान फूट फूट कर रोने लगे। आप जरा ईटीवी भारत की ये रिपोर्ट देखिए, किस तरह से चिराग पासवान फूट फूट कर रो रहे हैं और इनके समर्थक चिराग पासवान को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान लगातार रोते ही जा रहे हैं। अब इनके समर्थक भी गले मिलकर किसी तरह से चिराग पासवान का दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए नहीं, काफी देर तक चिराग पासवान अपने पिता को याद करके फूट फूट कर रोते रहे। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की 76वीं जयंती पर बाबा चौहरमल नगर में 6 फीट की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे और जब चिराग पासवान हाथ में अगरबत्ती लेकर दिखा रहे थे तभी उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेने लगे। कई लोग चिराग पासवान को लिपट कर रोने लगे। ये नजारा देखकर कई लोग भी भावुक हो गए।